हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सब सब होना भी चाहिए। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देव टॉक्स। बहुत दिनों बाद आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ क्योंकि मैं अस्वस्थ था। मेरे फेसबुक पोस्ट या व्हाट्सएप स्टेटस पोस्ट के जरिए शायद आप लोगों को मालूम हुआ होगा कि मुझे कोरोना हो पिछले महीने अप्रैल में, और बहुत बुरी तरह हुआ। लंग्स मेरा 80% डैमेज हो चुका। 15 दिन हॉस्पिटल में था। 1 महीने से घर पे हूँ, टोटल बेड रेस्ट, और अभी भी डॉक्टर का कहना है कि 2 से 3 महीना और लगेगा पूरी तरह रिकवर। आप देखिए, जैसे मैं पहले आप लोगों से बात करता था फुल एक्साइटमेंट के साथ, लाउड, ऐसा अभी बात नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि यहाँ प्रेशर जोर पर। मैं चाहता था आप लोगों से अपने जो मुझे कोरोना हुआ था, और फिर मैं बीमारी के दौरान और जो ठीक हुआ, फिर जो प्रिकॉशंस लिए या जो गलतियां की या जो गलतियां मैंने नहीं की, तो वो चाहता था वो सब आप लोगों के साथ में शेयर करूं, ताकि जो गलतियां मैंने की वो आप लोग ना सबक में। कई दिन से सोच रहा था वीडियो बनाऊं, लेकिन तकलीफ हो रही थी बात करने में। अभी काफी दोस्तों का फोन आता तो मैं लंबा बात नहीं कर पाता, तुरंत बात करके हाय हेलो करके रख देता। 4 अप्रैल को मुझे फीवर। अब कैसे हुआ ये तो मेरे को समझ में नहीं आया। नॉर्मली अपन बाहर निकलते हैं सब्जी वगैरह लेने के लिए, या वॉक पे निकलता हूँ, घर पे ट्रेडमिल है, घर पे करता हूँ ट्रेडमिल, या कभी कभी होता है कि थोड़ा खुले हवा में अपन वॉक लें, तो निकल जाते हैं दोनों मियाँ बीबी, या कभी मैं अकेले निकल जाता हूँ। 5,000 6,000 स्टेप्स मैं पैदल चल देता हूँ। उस दिन भी चला, 3 तारीख के शाम को, शनिवार था। संडे को 4 तारीख को सुबह फीवर हुआ। 9900 के आसपास था टेम्परेचर, हमने देखा तो बुखार की दवा ले ली, आराम मिला। फिर दोपहर में बुखार चढ़ा, फिर दवा ले ली। रात में बुखार चढ़ा, फिर दवा ले ली। 3 टाइम दवा खाई, फर्क बहुत नहीं पड़ा। तो हम सवेरे नेक्स्ट डे 5 तारीख को, मंडे को, डॉक्टर के घर के पास है मलाड, मुंबई, उनको दिखाया। तो उन्होंने पूछा स्मेल आ रहा है, हाँ। टेस्ट हम लोग वो भी मिल रहा। तो बोले कि हो सकता है वायरल हुआ हो, तो 3 दिन का दवा ले, फिर देखते हैं। 3 दिन की दवा दिया, 3 दिन की दवा खाया मैंने, लेकिन मेरा बुखार कम नहीं, 103 डिग्री बढ़ गया। तो उन्होंने बोला कि इस ब्लड टेस्ट कर। तो देखते हैं। फिर मैंने दूसरे दिन ब्लड टेस्ट करवाया, सब कुछ नॉर्मल था, केवल एक चीज सीआरबी लेवल बढ़ा। तो उससे पता चला कि बॉडी में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है। मेरे बड़े साले मेरे बड़े साले डॉक्टर हैं बिहार में, उनको भी रिपोर्ट भेजा गया, उनका भी राय लिया गया, यहाँ डॉक्टर को हम दिखा चुके थे। तो दोनों लोगों ने यही बोला कि बॉडी में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है। ये क्लियर नहीं है कि कोरोना है या किस चीज से है, तो बेहतर है कि आप अपना कोरोना का टेस्ट RT-PCR करा लें। और एक HRCT होता है इसका, चेस्ट का, वो भी करा लीजिए, ताकि पता चले कि क्या कंडीशन। अब जैसे ह्यूमन नेचर, मैं भी थोड़ा सा डर गया कि कहीं कोरोना मत हो जाए। लेकिन कोरोना का रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। लेकिन एक होता ना, इंसान, फैमिली, बच्चे, बीवी, क्या होगा अगर मुझे कुछ हो गया तो, वो डर दिमाग में बैठ गया। कोरोना की लग रहा शायद कोरोना हो गया। और एक और चीज था, मलाड में उस समय काफी फैला हुआ था, पीक पे था, अप्रैल सेकेंड वीक और फर्स्ट वीक में। तो कुछ फ्रेंड्स का कहना था कि भाई पता चला तो पीएमसी वाले आ रहे हैं, उठा के ले जाना। तो मन में डर बैठ गया कि कहीं मुझे कोरोना हो गया, पीएमसी वालों को मालूम पड़ा, वो मुझे उठा के लेके चले गए, और मेरा काम हो गया तो मेरी बॉडी भी मेरी फैमिली को देखने को नहीं। तो डर बैठ गया। तो समझ में उसमें 1-2 दिन निकल गए। तो फिर किसी तरह समझाए लोगों ने, तो फिर हमने बुलाया मेडिकल टेस्ट अपना इसको करने के लिए, कोरोना का RT-PCR कराया। तो इधर भी फैमिली को भी, वाइफ को, बच्चों को भी फीवर आ गया था। तो उनका भी कोरोना टेस्ट का RT-PCR कराया। नेक्स्ट रिपोर्ट आया तो पता चला पॉजिटिव, पूरी फैमिली पॉजिटिव। उन लोग को हल्का है, बट मेरे को काफी है। तो खांसी भी बढ़ता जा रहा था, फीवर भी बढ़ता जा रहा था, तो हुआ कि भाई हॉस्पिटल में एडमिट करना है। तो मलाड में बेड हमें मिले नहीं, चारों तरफ ढूंढे, काफी हॉस्पिटल्स हैं मलाड में, मलाड वेस्ट में। हॉस्पिटल में हमको बेड ना मिले, परेशानी क्या करें। उधर न्यू बॉम्बे में हमारे जो भाई हैं बड़े,
उनके दोस्त का एक हॉस्पिटल है, वहां भी बेड नहीं खाली था। नॉर्मली हमारी फैमिली का ट्रीटमेंट वहीं होता है। समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। वो भी बोल रहे हैं कि तुरंत हॉस्पिटल एडमिट हो जाओ, हमारे साले साहब भी बोल रहे हैं तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, वेट मत कीजिए, कंडीशन खराब है। ऑक्सीजन लेवल प्रॉब्लम हो रहा था, बट हम चेक नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मेरे पास ऑक्सीमीटर नहीं था। तुरंत 12 तारीख को मैंने ऑक्सीमीटर खरीद के मंगवाया, तो चेक किया, 90 के आसपास था, उतना क्रिटिकल नहीं था। रात भर खांसी रहा, चले। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 13 तारीख को सुबह ऑक्सीजन लेवल, खांसी बढ़ गया और ऑक्सीजन लेवल 80 से नीचे चला, 75-76 हो गया ऑक्सीजन लेवल। तो टेंशन वाली बात हो गई। नॉर्मली ऑक्सीजन लेवल 94 होता है, और स्वस्थ आदमी जो पूरी तरह फिट है उसका 99-100 होता है, 98-99-100, मतलब पूरी तरह स्वस्थ है। और 94 में भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन 90 से नीचे आ गया तो टेंशन वाली। और मेरा तो 80 से नीचे चला गया था। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, खांसी बढ़ती जा रही है, सांस लेने में तकलीफ बढ़ती जा रही है, फीवर हाई, सर दर्द, दिमाग नहीं चल रहा था कि क्या करे क्या नहीं करे। मलाड में बेड नहीं मिला, तो वाइफ ने भाई को फोन किया, न्यू बॉम्बे वाले भाई को, तो उन्होंने बोला कि काम करो, जैसे तैसे उसको यहाँ ले आओ, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। बेड नहीं मिलेगा तो जमीन पे लेटा के ही ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन ट्रीटमेंट उसका हम यही हॉस्पिटल में कराएंगे। अब हुआ कि बच्चों को लेके जा नहीं सकते, बच्चों को छोड़ के कैसे जाए, 2 लड़कियां। तो सबसे बड़े वाले जो भाई वो भी मलाड में रहते हैं, वो तुरंत बोले कि तुम टेंशन मत लो, मैं लेके जाता हूँ। वो तुरंत आया। आप सोचिए कि आज के जमाने में कोरोना पेशेंट को सगा बाप या सगा बेटा तक नहीं टच करता है। मेरे भाई आए, मुझे गाड़ी में डाल के लेके गए, मतलब मैं जिंदगी भर नहीं रहूंगा। लेके गए, और वहाँ सेकंड बड़े भाई, उनका भी सबसे ज्यादा रेडी रहूंगा कि उन्होंने पूरा ट्रीटमेंट वगैरह कराया, जो भी एक्सपेंसेस वगैरह है सब उन्होंने बेयर किया ट्रीटमेंट के दौरान। और तुरंत एडमिट किया गया, तुरंत मुझे सलाइन चलना शुरू हो गया, ऑक्सीजन लगना शुरू हो गया, और फिर उन लोग चले गया और ट्रीटमेंट चालू हो गया। डॉक्टर ज़्यादा टेक केयर कर रहे थे क्योंकि भाई के दोस्त वहाँ पे डॉक्टर। नेक्स्ट डे भी कंट्रोल नहीं हुआ, तो मुझे वो नहीं, उसके पहले मुझे ये HRCT कराया गया, तो HRCT की जो रिपोर्ट निकली वो थी 20/25, यानी कि 80% मेरा लंग्स डैमेज दिखा। तो दूसरे दिन वो लगाया गया मुझे, बड़ा वाला पूरा पैक करके, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, पूरा मशीन चलता था, खूब तेज हवा निकलता था, उसी से मैं कंट्रोल हुआ 6 से 7 दिन मुझे। पैरोमीटर या क्या तो भी नाम उसका, पैक्ड। हालत खराब। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती थी कि कभी लाइट जाती थी और जनरेटर चालू कर, कभी 40 से 45 सेकंड या कभी 1 मिनट लगता था, उस दरमियान एक पैक्ड था, तो मुझे तकलीफ होता था, दम घुटने लगता था। लेकिन उन लोगों को पता था कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक पतली वाली पाइप तो लगी थी ऑक्सीजन की, ये अलग से दिया जा रहा था। सेमी वेंटिलेटर कह सकते हैं, बट वेंटिलेटर नहीं था। तो आईसीयू में ट्रीटमेंट चालू रहा। कुछ खाने का मन नहीं, क्योंकि कुछ स्वाद नहीं लग रहा था, स्मेल नहीं जा रहा था। तो मैं मेरी मम्मी के हाथ की बनी हुई सेवई मंगवाया, 5 दिन वही खाए दूध में। उसी से मुझे हिम्मत मिला, ज्ञान आया। 5 दिन कुछ नहीं खाया। 5 दिन बाद जब थोड़ा सा बेहतर हुआ कि कुछ खाया जा सकता है, तो चिकन सूप वगैरह लिया, फ्रूट्स खाने शुरू किए, और थोड़ा सा खाने पे शुरू किया, धीरे 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 करते करते। और हर 2 दिन पे ब्लड जांच होता था कि ब्लड पतला है कि मोटा है। हर 2 दिन में नॉर्मली ब्लड टेस्ट होते थे कि इन्फेक्शन की कंडीशन क्या है। सुबह शाम इंजेक्शन लग रहे थे, कंटिन्यूअस सलाइन चल रहा था, रेमडेसिविर इंजेक्शन, क्योंकि उस समय ब्लैक हो रहा था, कहीं मिल नहीं रहा था, महामारी फैली हुई थी, मारामारी फैली हुई थी रेमडेसिविर को लेके, वो नहीं मिल रहा था, वो मुझे लगना था। तो कैसे तैसे मेरे तीनों भाइयों ने मिलकर अरेंजमेंट किया। छोटा वाला भाई, दोनों बड़े भाई, इधर उधर पूरे मुंबई में ढूंढे तो 5 मिला, वो भी काफ़ी महंगा, ब्लैक में लेना पड़ा। 6 चाहिए था, लेकिन चलो 5 में ही काम चलाना पड़ा, क्योंकि मिला नहीं। वो लगा, थैंक्स टू माय ऑल ब्रदर्स। और ढूंढ हर जगह, मैं बनारस में भी जो मेरे फ्रेंड्स थे वो लोग भी वहाँ ढूंढ रहे थे। मेरे रिलेटिव जिनको मालूम पड़ा, तो चारों तरफ मेरे दोस्त लोग, रिलेटिव्स, सब लोग दुआएं कर रहे थे। तो माँ बाप के आशीर्वाद से, ऊपर वाले की कृपा से, दोस्तों की दुआओं से, घर वालों की दुआओं से मैं 15 दिन बाद ठीक। 15 दिन बाद जब डिस्चार्ज हुआ, तो वापस CT स्कैन कराया गया, तो अभी भी इन्फेक्शन का नॉर्मल नहीं हुआ।
अभी भी 20/25 दिखा रहा था, यानी कि 80% डैमेज अभी भी था मेरा। पर ब्लड रिपोर्ट्स मेरे नॉर्मल हो चुके थे, इन्फेक्शन वगैरह खत्म हो चुका था, बट यहाँ वाला प्रॉब्लम था। तो घर पे आया, घर पे बोले कि अब घर पे आप ले जा सकते हैं, ट्रीटमेंट कंटिन्यू है घर पे, इंजेक्शन सुबह शाम। तो मैं खुद ही लगा लेता था, क्योंकि मुंबई आने से पहले मैं बनारस में मेडिकल स्टोर था मेरा, तो मुझे नॉलेज थी। इंजेक्शन सुबह शाम पेट में खुद लगा लेता था, दवाई कंटिन्यू चल रही थी। और आज 1 महीना हो गया मुझे घर पे आए दवा खाते हुए। तो अब वापस 1 महीने बाद मैंने सिटी स्कैन कराया, तो सिटी स्कैन में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट है। वो जो इन्फेक्शन था, पैचेस थे मेरे लंग्स में, काफ़ी हद तक इम्प्रूव। अभी जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो है वीकनेस की, और इस दरमियान आंख में जलन था तो उसका भी चेक कराया, लीवर में दर्द हो रहा था तो लीवर का भी जांच कराया। मतलब पोस्ट कोविड में काफी बीमारी होने का डर था, धीरे धीरे सबका जांच कराया, सब ऊपर वाले की कृपा से नॉर्मल निकला। वीकनेस बहुत है, अभी भी आप लोगों से बात करो तो दम फुल। तो 1 महीना होने के बाद अभी और से 2-3 महीना मुझे बेड रेस्ट पे रहना है, और कोई एक्सरसाइज नहीं करने को, फिर प्राणायाम वगैरह हल्का फुल्का योगा 5 से 10 मिनट करना है, प्रेशर नहीं देना है। लेकिन कोई काम धाम मत करिए, घर पे करिए, टोटली बेड रेस्ट पूरी तरह रिकवर होने में। तो नॉनवेज खाता हूँ तो अंडे वगैरह खा रहा हूँ, चिकन खा रहा हूँ, पाया सूप ले रहा हूँ। प्रोटीन की कमी हुई है शरीर में, मसल्स ब्रेक हो रहे हैं, तो जितना प्रोटीन मैं इंटेक कर सकता हूँ कर रहा हूँ। और यही सब आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था कि इसमें जो गलतियां हुई कि जब अंदर से लगे आज के टाइम पे वायरल तो हो ही रहा है, लेकिन तुरंत जो मेरा ब्लड टेस्ट कराने में मेरे 3 दिन दवा खाया, 1 दिन घर पे दवा खाया, 3 दिन डॉक्टर के दवा खाया, फिर डॉक्टर के बोलने के बाद 1 दिन बाद ब्लड टेस्ट कराया, यानी कि ब्लड टेस्ट कराने के में मेरे को 5 दिन लगे। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा भी रिस्क मत लीजिए। थोड़ा सा भी अगर डाउट है तो आज की तारीख में जो पैंडेमिक है, जो कंडीशन है, जो महामारी फैली हुई, प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। थोड़ा सा भी अंदर लग रहा है आपको या बच्चों को या वाइफ में को या घर में किसी को भी, तुरंत डॉक्टर से चेकअप कराइए, ब्लड टेस्ट कराइए, तो कुछ निकला ही नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि RT-PCR तुरंत करो, पहले ब्लड टेस्ट करो। ब्लड टेस्ट में पता चलेगा अगर कुछ बॉडी में इन्फेक्शन है तो वो पता चल जाएगा। उसमें अगर कुछ निकलता है तब RT-PCR पे जाइए। जरूरी नहीं कि RT-PCR तुरंत अगर है तो पॉजिटिव दिखा दे, नहीं। RT-PCR का या कोविड का पता लगाने में कम से कम 5 दिन इन्फेक्शन है तो पकड़ में आता है, तो बेहतर HRCT करा लीजिए, उससे भी तुरंत पता चल जाता है। तो ये है सब वो। और नॉर्मली कोरोना जनरली लोगों को जो हो रहा है, घर में भी रह के हम ट्रीटमेंट करा सकते हैं, और दवा खा के घर पे बेड रेस्ट लेके क्वारंटाइन हो जाइए घर पे और दवा खाइए। लेकिन कुछ केसेस हैं जो मेरी तरह है जिनको सीवियर हो जाए, या कुछ केसेस ऐसे भी हैं जो खराब हो जा रहे हैं, जो लोग बच नहीं पा रहे, एक्सपायर हो जा रहे हैं। तो मैं तो नसीब वाला था, आप सबका प्यार, मेरे रिलेटिव, मेरे दोस्तों का, सबकी दुआएं, मेरे बीवी बच्चों की किस्मत, मेरी खुद की किस्मत कि मैं बच के वापस आया। नहीं तो जो कंडीशन थी, मेरा बचना बहुत मुश्किल था। तो बस यही चाहता था। और घर पे आने के बाद स्टीम लेता हूँ 3 बार। हॉस्पिटल में भी था जब लास्ट के 2-3 दिन, और ये डॉक्टर साहब ने दिया है, हॉस्पिटल में कराते थे 20 टाइम्स दिन में 10 बार, और अभी धीरे धीरे कम करके 20 टाइम्स दिन में 3। जैसे कैसे करते देखिए, साथ खींचना छोड़ो, एक ये, फिर कुछ प्राणायाम वगैरह करता था, जैसे कि एक इससे नाक से सांस लिया और इसी से छोड़ा, जैसे ये 5 टाइम्स इधर से 5 टाइम्स इधर। फिर अनुलोम विलोम। सब आप चेयर पे बैठ के, योगा मैट पे बैठ के, बेड पे बैठ के भी अपनी सहूलियत से कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जमीन पे ही बैठ के करें। मेन क्या है, एक लंग्स का एक्सरसाइज होना बहुत जरूरी है, जैसे तैसे भी आप कर सकते
उसके बाद आपका कपालभाति ये करता था। उसके बाद ऐसे एक दो और एक्सरसाइज करके 10 मिनट तक ये करता था। फिर ओम ओम 10 टाइम्स ये करता था। गायत्री मंत्र का जाप करता था 11 टाइम्स। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये पढ़ता था। गणेश जी का मंत्र पढ़ता था। ओम गम गणपतये नमः। फिर हनुमान चालीसा पूरा। अभी पढ़ सकता हूँ मैं, काफी लंबा हो जाएगा, अगर आप कहें तो पढ़ दूं। चलिए। जय बजरंग। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण और रघुबर बिमल जो दायक पहुंचा बुद्ध दीन तनु जान के सुनो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव हरहु कलेश। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुलोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजलि पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केश हाथ वज्र ध्वजा विराधे कांधे मुंज साजय शंकर सोन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुरुति चातुर राम काज करवे पातु प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सुत मनोदय सी लिखावे विकट रूप धरि लंका जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय संजीवन लखन जिया श्री रघुवर हर्षि बुलाए रघुपति किन बहुत बड़ाई तुम हम पर भरते संभय सहस बदन तुम यश गावे आस कई गणपति कंठ लगावे संकातिक प्रमा देवो निसा नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिखपाल जहाते कवि कोविद कह सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना तुम मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर में सब जग जाना युग सहस्त्र योजन को मानो लीलो ताई मधुर फल प्रभु मधुर का मिल मुख जलधि नाम के अचरज नहीं दुर्गम का जगत के जेते सुगम मनुपुरा तुमरे तेते सुगम अनुग्रह तुमने देते राम द्वारे तुम रखवारे होत ना का बिन पर सारे सबसे पहले तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू पर डरना अपन ते समान वहाँ पे तीनों लोग हाथ कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे ना से रोग भरत सब पीरा जब पत्ते लंतर हनुमत वीर संकट ते हनुमान छुड़ावे मन को भजन ध्यान जुलावे सब पर अंत पसवी राजा तिनके का सकल तुम साजे और मनोरथ जो कोई लावे सोई अभी जीवन पर पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन नाम दुलारे अष्ट सिद्ध नौ नित्य के तारस्पति जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल घटना पूजे जहाँ जन्म भक्त का और देवता चित न धरई हनुमत से इस साल उत्सुक करे संकट के टाइम मिटा सब पीड़ा जो सुन हनुमान बल पीड़ा जय 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 हनुमान कृपा करो गुरुदेव की जो सब बार पाठ कर कोई छुट्टी बुद्धि महासुख जो पर हनुमान चालीसा कोई सीधी साखी गौरी सा तुलसीता सदा विजय कीजना थंजा मंडेरा पवन रत्ना संकट मंगल राम लखन सीता से कुछ गलतियां हुई हो तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। उसको कुछ गलतियां हुई तो उसके लिए सुनो। मेरा ये कहना है कि आप किसी भी धर्म के, आप अपने जो आराध्य हैं, जो आपके भगवान हैं, अगर मुस्लिम है तो खुदा अल्लाह, क्रिश्चियन है तो गॉड यीशु भगवान, पंजाबी है तो गुरु नानक जी, तो जिस भी धर्म के हैं अपने आराध्य अपने भगवान के, आपके सारे भगवान एक ही है। तो उनको उससे क्या होता है कि मन शांत रहता है। जो मैंने किया दिन भर वहां पे गायत्री मंत्र हनुमान चालीसा दुर्गा चालीसा कान में लगा लेता था, आंख बंद कर देता, नींद तो आती नहीं थी मुझे, तो वही उससे मुझे दिमाग बहुत शांत है, विचलित है। तो आप भी करें। तो बस यही है दोस्तों कि प्रिकॉशन लें और एक्सरसाइज करते रहें, काढ़ा पीते रहें, स्टीम लेते रहें घर में। अगर कोरोना हुआ हो उसके बाद का ये न भी हुआ तो प्रिकॉशंस में बाहर जरूरत हो तो ही निकले, कोई जरूरत हो तो ना निकले। काम चलाना है, काम चल सकता है तो घर में रहें। ऑनलाइन जितना शॉपिंग कर सकते हैं, राशन वगैरह सब मिल रहा है तो ऑनलाइन ही खरीदने की कोशिश करें, बचने की कोशिश करें। जान है तो जहान है, अगर बच गए तो ठीक है कि मैं मान रहा हूँ आर्थिक दृष्टि सब, मैं खुद परेशान हूँ और अभी ये बीमारी, लेकिन जिंदगी रहेगी तो आगे हम कमा सकते हैं। जिंदगी नहीं रहेगी तो आपके बाद आपके परिवार का क्या, ये दिमाग में रखिए, सोचिए। इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखिए। और इस समय सरकार की तरफ से वैक्सीन टीकाकरण का अभियान चल रहा है, तो प्लीज इसकी बारी आए
और जिसको जहाँ संभव हो, मौका मिले, जहाँ पे भी रहें आप लगवा लें, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी आगे कोरोना से लड़ने में। बस यही दोस्तों, कुछ गलती हुई हो, कुछ त्रुटि हुई हो तो माफ़ी दीजिएगा। और काफ़ी दिन बाद आज वीडियो बना, कोशिश करूँगा निरंतरता बनी रहे आज के बाद, कि रोज वीडियो एक छोटा या जैसे भी जिस भी टॉपिक पे हो, संभव हो, बनाने की कोशिश करूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।